हेलो, सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वेजीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम मध्यकाल भारत में तुगलक वंश को पढ़ेंगे। हमने देखा था कि खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था भाई खुसरो खां, उसकी हत्या किसने कर दी थी? गाजी मलिक ने। ठीक है, गाजी मलिक ने, जो कि तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो तुगलक वंश स्टार्ट कर रहे हैं भाई हम। ठीक है, तुगलक वंश। इसके जो संस्थापक थे कौन थे? क्या होता है भाई, 1320 में जो गयासुद्दीन तुगलक है। कौन है भाई? गयासुद्दीन तुगलक। वो किसकी हत्या कर देते हैं? जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक होते हैं, जिसका नाम होता है भाई नसरुद्दीन खुसरो खां। क्या होता है? नसरुद्दीन खुसरो खां। नसरुद्दीन खुसरो खां की हत्या कर देते हैं। ठीक है। और 3 सितंबर, कब भाई? 3 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक ने भाई जो कि तुगलक वंश की स्थापना की और फर्स्ट शासक बने तुगलक वंश के। ठीक है, गयासुद्दीन ने तुगलक वंश की स्थापना की, नींव रखी। ठीक है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठे भाई। ठीक है, कहां पे बैठे भाई? दिल्ली की गद्दी पे बैठे। कब बैठे थे? 3 सितंबर 1320 को। ठीक है भाई, और दिल्ली की गद्दी पर बैठे। ठीक है भाई। देन उसके बाद भाई, जो इनका शासनकाल था, कब से कब तक था? इनका शासनकाल था भाई 1320 से लेके 14 से 14 तक। ठीक है, मतलब करीबन 94 ईयर्स, 94 साल तक इनका शासन चला भाई। ठीक है, कहां पे चला? दिल्ली पे चला। ठीक है, देन उसके बाद भाई हम थोड़ा सा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका नाम, गयासुद्दीन तुगलक का नाम क्या था भाई? गाजी मलिक। क्या था? गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का नाम क्या था भाई? क्या नाम था? गाजी मलिक। इसका शासनकाल 1320 से लेके 1325 तक चला है। ठीक है, और जो इसका नाम था, क्या था भाई? गाजी मलिक नाम था इसका। और इसके जो पूर्वज थे, वो थे भाई तुर्किस्तान से। ठीक है, इसका क्या नाम था भाई? गाजी मलिक नाम था। और पूर्वज कहां से थे भाई? पूर्वज थे भाई तुर्किस्तान से। कहां से? पूर्वज कहां से थे? तुर्किस्तान से। और ये भाई जो एक कुराना तुर्क से थे। ठीक है, जो इनको फिर ये बोलने लगे कि भाई कुराना तुर्क से संबंध रखते थे। ठीक है, तो कभी पूछा जाए कि कुराना तुर्क कौन थे, तो तुगलक वंश थे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कुराना तुर्क। ठीक है, कौन से भाई? कुराना तुर्क से संबंध रखते थे। संबंध रखते थे। देन उसके बाद भाई, जो गैसुद्दीन तुगलक है, तो गैसुद्दीन तुगलक इतना चतुर शासक होता है भाई। ये भाई जो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड होता है, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड कब से कब तक होता है? 1296 से लेके 1316 तक। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जितने भी गैसुद्दीन उसके अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान थे, उसकी अध्यक्षता। ठीक है, क्या करता है भाई ये? हाँ, इसने भाई क्या किया था भाई? अलाउद्दीन अलाउद्दीन के काल में सैन्याध्यक्ष भाई। ठीक है, क्या क्या करता था?
जितने भी भाई सैन्य अभियान थे, सैन्य अभियानों में अध्यक्षता करता था। ठीक है। और क्या करता था भाई ये दीपालपुर था भाई एक। क्या? दीपालपुर, ये दीपालपुर के राज्यपाल थे। किसके भाई? दीपालपुर के, दीपालपुर के राज्यपाल थे। मतलब बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा रहे थे भाई गयासुद्दीन तुगलक, दीपालपुर के राज्यपाल थे। ठीक है। देन उसके बाद भाई इसने जो उपाधि धारण की थी, जिसको गाजी की उपाधि धारण की थी, कौन सी? गाजी की, जो गाजी में लिखा है। तो गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है काफिरों का घातक। ठीक है। उपाधि कौन सी थी भाई इसकी? उपाधि थी गाजी। कौन सी थी? गाजी, जिसका मतलब होता है काफिरों का घातक। क्या होता है भाई? काफिरों का घातक। ठीक है, या काफिरों को खत्म करने वाला। इसने ये उपाधि धारण की थी। और मतलब इसने भाई मंगोलों को भी पराजित किया था। ठीक है। और जब इसने मंगोलों को पराजित किया था, तब इसने कौन सी उपाधि ली थी? मलिक उल गाजी। ठीक है। मंगोलों को इसने भाई क्या क्या किया था? मंगोलों को पराजित किया था भाई। ठीक है। मंगोलों को पराजित किया। और कौन सी उपाधि ली? उपाधि ली थी भाई इसने मलिक उल गाजी। कौन सी ली थी भाई? मलिक उल गाजी। इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद करनी है। मलिक उल गाजी। ठीक है। उपाधि धारण की। इसने दो उपाधि धारण की थी, एक तो गाजी और एक मलिक उल गाजी। ठीक है। अब हम इसके जो भी जितने भी सैन्य अभियान है वो देख लेते हैं। ठीक है। सैन्य अभियान देख लेते हैं भाई, इसने कौन कौन से सैन्य अभियान किए। इसने सबसे पहले भाई जो सैन्य अभियान किया था वो कहाँ था भाई? ये क्या था भाई? इसका जो पुत्र होता है, जिसका नाम जूना खान होता है, आगे चलकर जो कि एक रक्त पिपासु, ठीक है, या भाग्यहीन आदर्शवादी के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका पुत्र होता है, गयासुद्दीन तुगलक का। और वो 1321 में, कब भाई? सबसे पहले भाई 1321 में कहाँ पे जाते हैं? वारंगल में जाते हैं। ठीक है। वारंगल पर आक्रमण करते हैं। वारंगल पर आक्रमण। ठीक है। अब देखो कि वारंगल पे आक्रमण किसने भी किया था? जो अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। और वहां के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे। ठीक है। वारंगल के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। कौन थे भाई? प्रताप रुद्रदेव। ठीक है। तो कौन जाता है? गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र। किसने किया था? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन के जो पुत्र थे, जिनका नाम क्या था भाई? जिनका नाम था जूना खान, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक भी बोलते हैं। जूना खान ने आक्रमण किया था। और यहाँ पे ये असफल रहे थे। क्या रहे थे? ये असफल रहे थे। ठीक है। जैसे हमने खिलजी के शासनकाल में देखा था, अलाउद्दीन सबसे पहले गुजरात के में करते हैं। किसके खिलाफ करते हैं? रायकड़ के खिलाफ करते हैं। क्यों करते हैं? वहां की जितनी भी धरती थी उपजाऊ थी, समृद्ध एरिया था। ठीक है। और खनिज की भी प्रचुरता वहां पे बहुत ज्यादा थी। और रियलिटी बात क्या थी? वहां पे बंदरगाह थे, जहां से मतलब आप ट्रेड कर सकते थे वहां। इसलिए उसने गुजरात पे आक्रमण किया था। जो वहां के शासक थे कौन थे? रायकर्ण थे। देन रायकरण फिर कहाँ चले जाते हैं? जो कि एक देवगिरी के शासक थे, यादव। ठीक है। जिसका नाम आप बताओगे, उसके पास चले जाते हैं। और फिर जो अलाउद्दीन खिलजी है, देवगिरी पे जाते हैं। और देवगिरी पे किसके खिलाफ किया था? देवगिरी, आप बताओगे। तो देवगिरी पे जाते हैं और जो वहाँ के राज्य होते हैं उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। ठीक है भाई।
देन क्यों करते हैं, क्योंकि जो वो भी ना करीबन करीबन वारंगल जीत नहीं पाया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी भी जीत नहीं पाया था वारंगल को। तो उसको वारंगल जीतना था, और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने भी कूटनीति से भाई उसको मिलाया। किसको? जो कि देवगिरी के शासक थे, यादव थे, उसको मिलाया और फिर वारंगल पे चढ़ाई की थी। और इसमें जो देवगिरी के जो शासक थे उसने सहायता की थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। तो भाई ये भी जोना खान भी यहाँ पे असफल हो गया। देन 1322-23 में, कब भाई? 1322-23 में ये दोबारा फिर आक्रमण करते हैं। कहाँ पे? वारंगल पे। दोबारा कहाँ पे किया भाई? दोबारा आक्रमण किया वारंगल पे, और इस बार ये जीत जाते हैं। ठीक है। कौन जीत जाते हैं? जो इसके बेटे जोना खान थे वो जीत जाते हैं। वारंगल पर आक्रमण किया, इसमें सफल रहे, इसमें वह सफल रहे। ठीक है भाई। देन उसके बाद भाई इसने, जोना खान ने या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल का नाम बदलकर क्या कर दिया था? सुल्तानपुर। वारंगल का नाम बदलकर क्या कर दिया था? सुल्तानपुर। ठीक है, लिख लेना आप। वारंगल का नाम बदला था, क्या रख दिया था? सुल्तानपुर। ठीक है। देन उसके बाद अगला जो सैन्य अभियान था ये खुद करता है 1324 में। ये बंगाल पे जाता है गयासुद्दीन तुगलक। कहाँ जाता भाई? 1324 में, 1324 में गयासुद्दीन तुगलक कहाँ पे जाता है? बंगाल में। कहाँ पे करता है भाई? बंगाल में आक्रमण करता है, बंगाल पर आक्रमण करता है। ठीक है। और वहां के जो शासक थे कौन थे? वहां के शासक आप बताओ कि कौन थे? ठीक है। बंगाल पे और उड़ीसा भी करता है। उड़ीसा के जो शासक थे झाजनगर के, कौन थे? भानुदेव थे। बंगाल पर आक्रमण किया और इसमें ये सफल रहे थे। ठीक है, इसमें भी सफल रहे। ठीक है। देन उसके बाद 1324 में ही कहाँ पे करते थे भाई ये? 1324 में ही उड़ीसा के जो एक क्षेत्र है झाजनगर, कहाँ पे करते हैं? 1324 में उड़ीसा झाजनगर। ठीक है, उड़ीसा जहाजनगर है भाई एक क्षेत्र, वहां पे करते हैं। और वहां के शासक कौन होते हैं? भानुदेव शासक होते हैं। कौन होते हैं भाई? भानुदेव शासक होते हैं। ठीक है, भानुदेव को ये परास्त कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। देन उसके बाद जब ये लौट के आते हैं अपने क्षेत्र में दिल्ली, तो बीच में बिहार के मिथिला, ठीक है, लौटते समय जो बिहार का एक क्षेत्र है जिसका नाम मिथिला है, बिहार की मिथिला, मिथिला का शासक था जिसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था भाई? हरि सिंह। हरि सिंह को भी हरा देते हैं। ठीक है। देन भाई इसके भाई बिहार भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। तो ये भाई इसके सैन्य अभियान थे। ठीक है, किसके भाई? गयासुद्दीन तुगलक के। सबसे पहले कौन सा था? वारंगल पे किया था, दोबारा फिर वारंगल पे किया था। ठीक है, फिर उसने वारंगल पे का नाम बदल के क्या कर दिया था? सुल्तानपुर कर दिया था। फिर ये खुद कहाँ पे गए थे? बंगाल पर आक्रमण किया था। फिर और कहाँ पे आक्रमण किया था? उड़ीसा के जो झाजनगर है जिसका भाई शासक कौन था? भानुदेव था। बिहार पे करते हैं जहां का शासक कौन था? हरि सिंह था। ठीक है भाई। देन उसके बाद हम इसके कार्य कर देख लेते हैं, इसने कौन कौन से अपने शासनकाल में कार्य करवाए भाई। ठीक है। तो सबसे पहले भाई जो इसने कार्य करवाया, कि पहली बात तो ये था कि खिलजी के जो वंश खत्म हुआ। देन
यहाँ पे जितने भी अमीर थे, जो भी था, विद्रोह होने स्टार्ट हो गए थे भाई, पैसा नहीं बचा था। तो इसको इसने भाई जो भेजे थे यहाँ पे, दक्षिण के अभियान भेजे थे, वो एक पैसे के कारण ही भेजे थे कि कुछ ना कुछ पैसा आए और हम यहाँ की सल्तनत को चलाए, दिल्ली को चलाए। ठीक है, तो पैसा भी खत्म हो गया था। ठीक है, देन उसके बाद जो भाई इसने जो कार्य करवाया, सबसे प्रथम कार्य था कि उस समय ना इतने अकाल पड़े थे, बहुत ज्यादा अकाल पड़े थे, तो इसने सबसे पहले सिंचाई के लिए नहर खुदवाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसके कार्य देख लेते हैं। कौन कौन से कार्य भाई? सबसे पहले भाई इसने जो सिंचाई के लिए नहर खुदवाई थी, सबसे पहले इसने खुदवाई थी भाई। ठीक है, सिंचाई के लिए नहर खुदवाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया भाई। और अगर हम बल्क में देखेंगे ना, बल्क में किसने खुदवाई है, तो बल्क में फिरोज शाह तुगलक ने करवाई है, बट सबसे पहले किसने? जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। ठीक है, और भाई इसने जो अलाउद्दीन खिलजी के समय दाग और हुलिया का प्रथा पद्धति स्टार्ट की थी, जो कि दाग होता था, घोड़ों पे चिन्ह लगाते हैं, और हुलिया जो कि सैनिक का हुलिया भाई एक चित्र बनाते थे, उस पद्धति को बहुत अच्छी तरह से लागू किया था। क्या किया था इसने? जो दाग व हुलिया प्रथा थी, पद्धति थी, सॉरी, हुलिया पद्धति थी, किसके शासनकाल में चली थी भाई? ये चली थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में चली थी। और को इसने क्या किया था, बहुत अच्छे ढंग से लागू किया था। ठीक है, उसके बाद भाई इसने और कौन से काम किए थे? इसने और जो काम किए थे, सड़क की मरम्मत करवाई थी, और नई सड़क का निर्माण भी इसने करवाया था। क्या भाई? सड़क की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण। ठीक है, नई सड़कों का निर्माण। देन उसके बाद इसने भाई अपने यहाँ पे जो कि भाई शराब थी, शराब बंद करवा दी थी, और एक शिष्टाचार के लिए, नैतिक शिष्टाचार के लिए एक अधिकारी बनाया था, जिसका नाम था महोत्सव। ठीक है, क्या था भाई? महोत्सव। महोत्सव भाई, जिसका कार्य क्या होता था कि वो नैतिक शिष्टाचार और हर चीज सिखाए जो कि शिष्टाचार से संबंधित थी, शराब बंदी करवाई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये महोत्सव नामक अधिकारी को नैतिक शिष्टाचार। ठीक है भाई, तो ये याद याद रखना। उसके बाद जो इसने एक और अच्छा काम किया था, वो किया था डाक पे। ठीक है, इसने क्या किया था, मतलब डाक प्रणाली तो स्टार्ट थी भाई, इसने शीघ्र, मतलब जिसको आजकल हम बोलते हैं ना स्पीड पोस्ट, वो जो छे मतलब कार्य था भाई, वो किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ये क्या करता था, 3/4 मील पर, मतलब हर 3/4 मील पर घुड़सवार को तैयार रखता था कि शीघ्र ही जो जिसकी भी डाक थी वो उसके तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उसने क्या किया था, डाक व्यवस्था को बहुत अच्छा किया था। ठीक है, अच्छा किया, और हर 3/4 मील पर घुड़सवार को तैयार किया। घुड़सवार तैयार रहते थे, किसके लिए? शीघ्र डाक प्रणाली के लिए। किसके लिए भाई? शीघ्र डाक प्रणाली के लिए। ठीक है भाई,
ये जो हमारी मेन मेन बात थी, किसकी थी? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में थी। बट अब इसके भाई जो इसका जो मृत्यु का जो एक हम कहानी लगा लो, हम कहानी की तरह ही पढ़ेंगे, क्योंकि मतलब आश्चर्यजनक है कि इसका पुत्र ही इसकी मृत्यु करवा देता है। तो वो क्यों करवा देता है कि भाई जो कि एक निजामुद्दीन औलिया नाम के एक संत होते थे, और उसके साथ इसका अच्छा संबंध नहीं था। किसका भाई? गयासुद्दीन तुगलक का। तो जब ये बंगाल की विजय पर गया था, वहां से लौट रहा होता, तो उसने एक संदेश पहुंचवाया था दिल्ली में कि भाई निजामुद्दीन औलिया को बोल दो जब तक मैं आऊंगा दिल्ली में तब तक वो यहाँ से चला जाए। तो फिर निजामुद्दीन औलिया बोलते हैं, जो आजकल हम भी एक कहावत के रूप में बोलते हैं, दिल्ली अभी दूर है। तो उसने ही बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है। तो फिर कहाँ पे भाई ये जो अफगानपुर है भाई, ठीक है, दिल्ली के एक समीप दिल्ली के एक नियर बाई क्षेत्र पड़ता है जो कि अफगानपुर है। ठीक है। अफगानपुर में भाई जो इसका पुत्र होता है, जो जिसका नाम क्या होता है भाई? जोना खान। जोना खान भाई एक ऐसा आ, घर तैयार करता है, और वो घर टूट जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई। जो एक मंडप बनाता है वो, मतलब अच्छा मंडप नहीं होता, मतलब कि ये भाई मंडप के का मतलब सब बोलते हैं कि टूट जाने के कारण इसकी मृत्यु होती है। तो इसकी मृत्यु कब होती है? 1325 में। ठीक है। 1325 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई। और मृत्यु का कारण कौन बता रहा भाई? मृत्यु का कारण बता रहा भाई जो निजामुद्दीन औलिया है, वो इसकी मृत्यु का कारण था भाई। ठीक है। तो जैसे एक रहेला पुस्तक है, किसने लिखी थी? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने बताया था भाई सुल्तान की मृत्यु का जो एक दोषी है वो था जूना खान। कौन था दोषी? जूना खान था। ठीक है भाई। देन उसके बाद भाई जो इसका पुत्र था, कौन था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो आते हैं भाई, कौन आते हैं भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1325 से 1351। ठीक है। कौन आते हैं भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक। बिन का मतलब पता है क्या होता है? बिन का मतलब होता है पुत्र। ठीक है। अब ये लगाना कि बिन का मतलब क्या होता है? पुत्र। मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल कब से कब तक? 1325 से लेके 1351 तक। तो ये मानते हैं कि इसने भाई करीबन करीबन जो अपने पिता की मृत्यु का शोक 40 दिनों तक मनाया था। और कहाँ पे रह के? तुगलकाबाद। ठीक है। कहाँ पे रह के बनाया था भाई? तुगलकाबाद में रह के बनाया था भाई इसने। और देन उसके बाद जब ये गद्दी पर बैठते हैं, जो इसके शासन संबंधी हमें जानकारी मिलती है, तो वो कौन कहाँ कहाँ से हमें मिलती है? सबसे पहले हमें मिलती है भाई तारीख फिरोज शाही। कहाँ पे कहाँ से मिलती है भाई? तारीख फिरोज शाही। ये किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। कौन सी थी भाई? तारीख फिरोज शाही। इसके शासनकाल के बारे में जानकारी। ठीक है। तो शासनकाल के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हमें? सबसे पहले भाई तारीख फिरोज शाही। कौन सी है? तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी थी भाई? ये बर्नी ने लिखी थी। किसने? बर्नी ने। जिसका नाम पूरा नाम था जियाउद्दीन बर्नी। देन उसके बाद एक हमने बुक पढ़ी थी, फतह उस सलातिन। कौन सी थी भाई? फतह उस सलातिन। उस सलातिन। ये किसने लिखी थी भाई? ये लिखी थी इसामी ने। किसने? इसामी ने। देन उसके बाद भाई आती है सबहुल आसाम। कौन सी आती है भाई? सुबहुल आसाम। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी भाई कलक संधि ने। किसने भाई? कलक संधि ने। इंपॉर्टेंट है भाई, ये लिख लेना आप।
देन उसके बाद जो लास्ट आती है रहेला, ये किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता कब आते हैं? 1333 ईस्वी में। किसका शासनकाल होता है? मोहम्मद बिन तुगलक का। और ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं भाई मोरक्को से, जिसकी राजधानी क्या है भाई? रबात है। ठीक है, तो रहेला पुस्तक किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने लिखी थी। किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता कौन थे भाई? ये मोरक्को के निवासी थे। मोरक्को के निवासी थे, या फिर मोरक्को से आए थे। कब आए थे? 1333 ईस्वी में ये भाई आए थे। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। देन उसके बाद भाई इसके शासन के बारे में हमें पता चलता है कहाँ से? ये बुक्स थी जिसके हमें पता चलता है। देन उसके बाद जो इसके 5 जो प्रमुख क्या थे भाई, योजनाएं थी, जो जिसके कारण ये मतलब इतना पढ़ा लिखा था, और पढ़ा लिखे होने के कारण भी इसको मूर्ख बोला गया। क्या बोला गया भाई? मूर्ख बोला गया। तो कौन कौन से इसके कार्य थे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो इसका कार्य था, दुआब क्षेत्र में वृद्धि करना। किसकी? कर की। तो इसमें क्या होता भाई, ये आप लिख लो। सबसे पहले जो कार्य थे इसके, कौन कौन से कार्य थे? दबाव क्षेत्र में कर की वृद्धि करना। ठीक है, दबाव क्षेत्र में कर वृद्धि। ठीक है, कितनी थी? पहले 10% थी, उसके बाद बढ़ा के 10 गुना थी, देन उसके बाद 20 गुना कर दी। 10 गुना से 20 गुना कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, ये इसकी जो नीति थी ये फेल क्यों हुई भाई? जब इसने ये काम किया, क्योंकि देखो दबाव का क्षेत्र होता है, जैसे दबाव का क्षेत्र वो होता है जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दबाव का बोलते हैं क्षेत्र। ठीक है, उसमें तो भाई रियलिटी बात है, पानी अच्छा है। ठीक है, तराई वाली जो भूमि है, अच्छी भूमि होती है तराई क्षेत्र, तो वहां पे तो कृषि अच्छी होगी। कृषि अच्छी होगी तो भाई कर भी अच्छा होगा। बट क्या हुआ उस टाइम भाई, अकाल बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। अकाल ज्यादा पड़ जाते हैं तो मतलब जितने भी प्रजा थी वो कर देने में मतलब सक्षम नहीं थी। तो सबसे पहले तो भाई इसलिए भाई इसकी जो भी थी ये दवा क्षेत्र कर वृद्धि फैल हो जाती है, और जनता के बीच में इतना आक्रोश हो जाता है इसके प्रति, असंतुष्ट हो जाते हैं। देन दो दूसरा था भाई इसका राजधानी परिवर्तन। क्या था भाई? राजधानी परिवर्तन। ठीक है, राजधानी परिवर्तन ये कहाँ से कहाँ करते हैं? दिल्ली से दौलताबाद कर देते हैं। ठीक है, राजधानी परिवर्तन कब करते हैं? 1326 1327 में। ये कब करते हैं? दोआब क्षेत्र में 1325 से 1327। ठीक है, तो इसमें क्या होता भाई, इसने देखा भाई कि जो दौलताबाद है ना, दौलताबाद भारत के सेंटर में है, और यहां से ना मैं क्या करूंगा, मैं दिल्ली पे भी नजर रख सकता हूँ और दक्षिण पे भी नजर रख सकता हूँ। ठीक है, तो इसने इस करके, और दूसरा रीजन ये था कि जैसे भाई दिल्ली पे ज्यादा मंगोल के आक्रमण होते थे भाई, तो इसने सोचा कि दौलताबाद ज्यादा दूर हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएंगे। तो कहां से कहां करी थी इन्हें? दिल्ली से दौलताबाद करी थी। दिल्ली से दौलताबाद। अब क्या हुआ भाई, अब देखो पूरा दिल्ली को चेंज करना, आज के दिन अगर हम बोले कि भाई दिल्ली को चेंज करना, तो हमें क्या क्या चीज चेंज करना पड़ेगा? उसका लेजिस्लेटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हर चीज को हमें चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि इतना चेंज नहीं हो सकता भाई, तो इसने पूरा ही चेंज कर दिया था। कहाँ से कहाँ? दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, और इसने सोचा था कि भाई मैं यहाँ पे दक्षिण पे भी नजर रख सकता हूँ, उस पर भी नजर रख सकता हूँ। और जो दिल्ली से दौलताबाद था, कितनी दूर था? 700 मील दूर था भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा मील दूर हो गया था। और रियलिटी बात है, हम आपको एक चीज और है कि अगर आप कहीं भी जाओगे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, वहां पे ना आपको भाषा का चेंज मिलेगा,
ठीक है, लोगों का बिहेवियर चेंज मिलेगा, और आप साथ से मिल जा रहे हो दूर, तो वहां पे पानी, जलवायु, हर चीज का चेंज मिलेगा एकदम। मनुष्य जो है, क्या है भाई, मनुष्य वहां पे जाएगा, शायद वो वहां की जो चीज है वो अडेप्ट ना कर पाए। तो ऐसे बहुत से थे कि जो लेके गए था भाई ये अपने साथ, जितने भी आमिर थे वो अडेप्ट नहीं कर पाए उस क्षेत्र को। तो इस करके भाई जो राजधानी परिवर्तन था वो भी फेल हो गया था। और इसने दोबारा कब बना दिया था भाई? 1335 में। 1335 में दोबारा दिल्ली को राजधानी बना दिया था। दोबारा दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है, तो तो फेल होगी। देन उसके बाद आता है भाई जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ये चाल चलता है सांकेतिक मुद्रा का चलन। क्या चलता है भाई? सांकेतिक मुद्रा का चलन। इसमें क्या होता है भाई? इसमें जो ये बोलता है कि सोना चांदी की जगह हम तांबे व कांसे के सिक्के यूज करेंगे, और जो उसका जो मतलब प्रचलित होगा, चलेगा, वो पूरा प्रॉपर सोना और चांदी के ही मतलब इक्वल रेट होगा उन दोनों का। तो इतने मतलब कांसे के और चांदी के इतने सिक्के बन गए, मतलब इतने नकली सिक्के प्राप्त हो गए, हर घर में सिक्के बन रहे थे, तो ये भी उसका फेल हो जाता है। तो कौन सा भाई? थर्ड, सांकेतिक मुद्रा का चलन। कौन सा भाई? सांकेतिक मुद्रा का चलन। अब ये देख लो भाई, अब ये बोल दिया कि भाई जैसे नोटबंदी हुई थी, कब हुई थी? नवंबर 2016 में। तो जितने भी 1000 के, 500 के नोट थे वो इन्होंने ले लिए थे। ठीक है, तो क्यों लिए थे? एक तो भाई हमें जितना भी ब्लैक मनी है वो हटाना था। ठीक है, और मतलब ठीक होता है नोटबंदी, अच्छी बात होती है। तो जो इनका एम था वो तो पूरा नहीं हुआ था, करीबन करीबन ये लगा लो फिर भी 97% तक ये सारे नोट चेंज हो गए थे। अब ये बोल दे कि भाई ये लो 2000 का नोट या फिर 1000 रुपये का नोट, और ये ना 100 के नोट के बराबर चलेगा, या ये लो 100 रुपये का नोट और ये है 1000 रुपये के बराबर चलेगा। तो मतलब ये देख लो ना कि फिर तो उसकी जो जितना है, जितनी वैल्यू 100 की है उतनी वैल्यू 1000 की भी होगी। तो ये सांकेतिक मुद्रा थी। इसने जो सोना चांदी था भाई उसको इक्वल कर दिया था किसके? कांसे और तांबे के। तो कांसे और तांबा तो इजिली मिल जाता है भाई, इतना बन गया था भाई कॉपर, बहुत ही ज्यादा। और उसकी भाई मुद्रा स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे गलत काम था भाई ये सांकेतिक मुद्रा का, भाई इसने जो चलन करवाया था। ठीक है, देन उसके बाद जो इसने एक अभियान चलाया था, कहाँ पे चलाया था इसने एक अभियान भाई? ये चलाया था खुरासन पर आक्रमण। ठीक है, कहाँ पे भाई? खुरासन पर आक्रमण इंपॉर्टेंट है। कौन सा भाई? खुरासन पर। ठीक है, खुरासन कहाँ है? ये मध्य एशिया का एक पार्ट है। ठीक है, कहाँ पे? जो मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट बोलते हैं, मिडिल एशिया बोलते हैं, उसका एक पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? मैं आपको बताता हूँ। ये कब होता है? 1336 में। इसमें ये होता है भाई, एक मंगोल नेता होते हैं, ये तीनों राज्य मिल जाते हैं। राजा कौन कौन से? एक तो जो मंगोल के राजा होते हैं जिसका नाम होता है तमराश्री। ठीक है, मंगोल के जो थे भाई, कौन थे? मंगोल राजा कौन थे? तमराश्री। और कौन था? एक भाई मिस्र के सुल्तान थे, जो इजिप्ट है भाई। इजिप्ट की राजधानी क्या है? कायरो। तो मिस्र के जो राजा थे जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था भाई आ, इसका नाम था भाई अब्बू। क्या नाम था भाई? अब्बू। ठीक है, और एक जो खुद ये होते हैं, कौन होते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। ये शुभम हो गए भाई, शुभम मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होता है भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये तीनों मिल जाते हैं। और ये किसके खिलाफ करते हैं? ये जो खुरासन के सुल्तान थे सैयद वर्सेस कौन होता है? जो खुरासन का था भाई, खुरासन का जो राजा था, खुरासन का सुल्तान बोल लो, जिसका नाम था भाई सैयद। क्या नाम था भाई? सैयद।
इन दोनों के बीच भाई ये युद्ध होता है, मतलब ये प्लानिंग करते हैं, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, त्रिमैत्री संगठन। इनको क्या बोलते थे भाई, पूरे तीनों को त्रिमैत्री संगठन। तो कुछ कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से भाई ये खुरासान का जो अभियान है, ठीक है, वो टालना पड़ जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, त्रिमैत्री संगठन। तो इसमें मतलब क्या होता भाई, इतनी बड़ी सेना रखते हैं, कितने, करीबन करीबन 3,70,000। कितनी सेना होती है भाई इसमें, 3,70,000, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, 3,70,000 सैनिकों को अग्रिम वेतन दे दिया जाता है, मतलब आ, पहले ही सैलरी दे दी जाती है, एक एक साल की अग्रिम वेतन, एक साल तक, ठीक है। और ये भाई बाद में किसी कारणवश ये टालना पड़ जाता है खुरासान का। अब ये लगा लो कि जैसे भाई ये है भाई, अगर मैं कहीं भी आक्रमण करूंगा या फिर किसी क्षेत्र को मैं कब्जाऊंगा, तो मेरे पास सेना भी चाहिए, और सेना को मैं अग्रिम वेतन दे दूं कि लो भाई ये पैसे दे दिए भाई, और इतना करीबन करीबन ये लगा लो 3,70,000, तो 4 ही लाख लगा लो आप सैनिक थे, और 4 लाख सैनिकों को एक साल का अग्रिम वेतन दे देना, मतलब बहुत बड़ी बात थी, और फिर वो टल टल जाना। तो इसमें भाई दिक्कत आ गई थी, खुरासान का जो अभियान था वो भी फेल हो गया था। देन उसके बाद लास्ट जो इसने अभियान किया था, जिसका नाम था भाई कराचिल का सैनिक अभियान। कौन सा था भाई, कराचिल का सैनिक अभियान। ये भी भाई ठंड के कारण फेल हो गया था। मतलब इसमें बोलते हैं, इसमें सेना गए थे और सेना में से ओनली 3 या 4 आदमी बच के आए थे वहां से। कराचिल का सैनिक अभियान ये भी फेल हो गया था। तो 5 इसके जो अभियान थे लगातार फेल हुए थे, ठीक है। और ये सारे अभियान अगर हो जाते ना, तो रियलिटी बात है, इससे अच्छा शासक भी नहीं कोई हो ही नहीं सकता था, अगर सांकेतिक मुद्रा एक, अगर नकली निबंध एक अच्छे तरह से चल पाते, या फिर खुरासान पर भाई अधिकार हो जाता, ठीक है भाई, दिल जो इसने सोचा था कि दौलताबाद में कर दूं, वो ठीक हो जाता तो अच्छा होता भाई। बट इसको बोला ही गया है कि भाग्यहीन आदर्शवादी राजा था ये, ठीक है। जो कराचल का अभियान था वो कब हुआ था, 1337 से 1338, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ भाई, इतना ठंडा मौसम हो गया, और इतने सैनिकों की क्षति हुई थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा सैनिकों की क्षति हुई थी, ठीक है। देन उसके बाद सबसे ज्यादा क्या था भाई, जितने भी सबसे ज्यादा विद्रोह थे, जो कि हम बोलते हैं भाई आंतरिक विद्रोह थे, इसके काल में हुए थे, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो मैं आपको एक दो बता देता हूँ। जैसे मुल्तान के सूबेदार थे, जिसका नाम था बहराम उर्फ किसलू, उसने विद्रोह किया था। मतलब ये मानते हैं करीबन 34-35 विद्रोह हुए थे, सबसे ज्यादा विद्रोह हुए, सबसे ज्यादा विद्रोह इसके काल में हुए, इसी काल में हुए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक सागर के जागीरदार थे जिसका नाम था बहाउद्दीन, उसने भी 1326 में इसके खिलाफ भाई विद्रोह किया था, ठीक है। तो कौन कौन से विद्रोह थे मैं आपको ये भी लिखवा देता हूँ, बहुत बार पूछा भी जाता है ये। तो सबसे पहले था भाई सागर के जागीरदार, ठीक है, सागर के जागीरदार, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था जी बहाउद्दीन। क्या नाम था, बहाउद्दीन ने कब किया था भाई, 1326-27 में, ठीक है, विद्रोह किया। देन उसके बाद भाई जो मुल्तान के सूबेदार थे बहराम, उसने भी वही किया। किसने, मुल्तान के सूबेदार, जिसका नाम क्या था भाई, बहराम। इसने कब किया भाई, इसने किया भाई 1328 में, ठीक है। देन उसके बाद भाई यहाँ के जो कि मदुरै के एक शासन सूबेदार थे मदुरा के, जिसको हम उस टाइम माबर बोलते थे। क्या बोलते थे, माबर। तो अब क्या भाई, मदुरा, मदुरा के जो सूबेदार थे जिसका नाम क्या था भाई, एहसान शाह। एहसान शाह ने भी किया था भाई,
और स्वतंत्र राज्य बन भी गया था कौन, मदुरा। तो किसने किया भाई, कब किया था ये, 1335 में किया था, 1334-35 में। किसने किया था, एहसान शाह ने, एहसान शाह ने विद्रोह किया और स्वतंत्र राज्य बनवाया। ठीक है, स्वतंत्र राज्य बना। देन उसके बाद वारंगल के जो कन्या नायक का विद्रोह था भाई, किसका भाई, वारंगल का। तो बहुत सारे विद्रोह हुए थे भाई इसके, मतलब ये देख लो इतने ही आंतरिक विद्रोह हो गए थे, क्योंकि भाई इसने जो भी 5 अपनी योजना चलाई थी वो सारी असफल हो गई थी। और असफल होने के कारण इसने भाई जितने भी यहाँ के सूबेदार थे, जागीरदार थे, इन सब ने सोचा कि हम स्वतंत्र होने के एक भाई अच्छा मतलब पहल है, हम ये कर सकते हैं, तो सबने विद्रोह किया था। करीबन 34 से 35 विद्रोह हुए थे। ठीक है, जैसे वारंगल के जो कन्या नायक ने भी विद्रोह किया। वारंगल में किसने किया था, कन्या नायक ने। ठीक है, और भाई इसने भाई जो एक गुजरात के में विद्रोह हुआ था, और जो गुजरात में विद्रोह था उसके नेतृत्व कौन थे, तागी थे। ठीक है, कहाँ पे हुआ था भाई, गुजरात में, गुजरात में तागी ने विद्रोह किया। किसने किया, तागी ने विद्रोह। देन उसके बाद भाई जो इसके कार्य हैं, हम कार्य देख लेते हैं क्या क्या इसने कार्य किए भाई अपने शासनकाल में। तो सबसे पहले भाई इसने जो कार्य किए हैं भाई, एग्रीकल्चर रिफॉर्म ज्यादा किए इसने, जो कि कृषि सुधार है। ठीक है, तो हम इसे कार्य देखते हैं। तो कार्य में सबसे पहले कौन सा आता भाई, एग्रीकल्चर। क्या था भाई, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स या फिर कृषि सुधार। तो इसने कौन कौन से किया है, सबसे पहले एक विभाग बनाया था, जो कि क्या नाम था भाई, दीवाने कोई। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो भाई, 2 कर लो। क्या था भाई, दीवाने कोई। ठीक है, कौन सा था भाई, दीवाने कोई। तो क्या था भाई ये, जो कि एक कृषि विभाग था। क्या था भाई, कृषि विभाग था। और जो इसके भाई अधिकारी होते थे, अधिकारी को बोलते थे आमिरे कोई, या प्रमुख को क्या बोलते थे, प्रमुख को बोलते थे आमिरे कोई। ठीक है, देन उसके बाद इसने तकावी ऋण दिया था भाई, तकावी ऋण मतलब क्रेडिट। ठीक है, क्या दिया था भाई, तकावी ऋण दिया था कृषकों, जो कि कृषक थे, कृषकों को तकावी ऋण दिया। क्या दिया था भाई, तकावी ऋण, तकावी ऋण दिया भाई इसने। इंपॉर्टेंट है भाई, ये तकावी ऋण आता है। और इसने फसल चक्र प्रणाली स्टार्ट की थी, कौन सी भाई, फसल चक्र प्रणाली, प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, देन उसके बाद भाई इसने जो, इसके शासनकाल में अकाल बहुत पड़े थे, तो इसने भाई किस किस के लिए, कुएं खोदने के लिए, बीज के लिए, हल खरीदने के लिए कृषकों को सोनधारण दिया था। कौन सा भाई, सोनधर। तो क्या क्या दिया था, कुएं खोदने के लिए, और भाई बीज के लिए। ठीक है, हल के लिए, आदि खरीदने के लिए क्या दिया था, सोमधारण। कौन सा भाई, सोमधर ऋण दिया। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है भाई, देन उसके बाद भाई जो इसने भाई क्या किया, इसने भाई उश्र और जकात,
क्या भाई, कौन कौन से? उसर और जाकात, जो दो कर थे इनको छोड़कर और सारे कर माफ कर दिए थे। कौन कौन से? उसर और जाकात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? उसर और जाकात। उसर व जाकात कर छोड़कर शेष सारे कर माफ कर दिए थे। शेष कर माफ किए या फिर समाप्त किए थे। ठीक है, तो उसर और जकात क्या होता है? उसर वो होता है जो कि मुसलमानों से लिए लिया जाता था, ये भूमि कर होता था। ठीक है, मुसलमानों से लिया जाता था। कौन सा था ये? भूमि कर था। कौन सा था? भूमि कर था। और जकात क्या था? जकात था भाई ये धार्मिक कर था, ये भी मुसलमानों पर था। ठीक है, कौन सा था भाई? ये था भाई धार्मिक कर, मुसलमानों पर। ठीक है भाई। देन उसके बाद भाई ये क्या था भाई, इसके जो दरबार में थे, कौन कौन थे? जैन विद्वान जिनका नाम था जिन प्रभुसुरी और राजशेखर, इसने स्वागत किया था। इसने क्या किया था भाई? इसने जैन साधु जिन प्रभुसुरी, ठीक है, और कौन भाई? राजशेखर। ठीक है, राजशेखर का स्वागत किया था। ठीक है, देन उसके बाद भाई ये भाई जितने भी हिंदू के त्योहार होते थे, मेन तो होली में ये भाग लेते थे। ठीक है, जो हिंदू त्योहार था जिसका नाम क्या था भाई? होली। हिंदू के त्योहार होली में भाग लेते थे। तो मतलब सर्वप्रथम ऐसे शासक थे जो हिंदुओं के फेस्टिवल्स में भी भाग लेते थे। तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेते थे। ठीक है, ठीक भाई, ये देख लेना आप। देन उसके बाद भाई ये प्रथम शासक ऐसे थे जो कि कहाँ पे गए थे? ये भाई अजमेर की जो एक दरगाह थी, किसकी दरगाह थी वो थी भाई शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की। ठीक है, तो किसकी दरगाह थी ये? अजमेर में जो शेख मोहिउद्दीन, किसकी थी भाई? शेख मोहिउद्दीन की चिश्ती थी। चिश्ती की दरगाह पर गए थे। ठीक है, प्रथम शासक था जो यहाँ गया था भाई। ठीक है, और बहराइच में कहाँ पे गए थे? सलार मसूद गाजी के मकबरे पे। ठीक है, और कहाँ पे? बहराइच में कहाँ पे गए थे ये? सलार मसूद गाजी के मकबरे पे गए थे। गाजी के मकबरे पे गए। ठीक है, मतलब प्रथम शासक थे जो यहाँ पे गए थे। देन उसके बाद भाई इसको जब ये, कब भाई इसकी जो मृत्यु थी कब हुई इसकी? 1351 में। कहाँ पे हुई? ये भाई एक विद्रोह हो रखा था इसके शासनकाल में, पता है था आपको? जब बहुत ज्यादा विद्रोह थे, करीबन करीबन 34-35 विद्रोह थे। तब ये जब ये सिंध पे जा रहा था, जो कि ठट्टा था, वहां पे जाते समय इसकी तबीयत खराब हो जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कब होती है इसकी मृत्यु? 1351 में। 1351 में जो ठट्टा सिंध
सिंध का विद्रोह दबाने जा रहे थे भाई, बीच रास्ते में तबीयत खराब होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है। देन इसके बाद जो इसका तुगलक वंश का शासक बनते हैं, उसके चचेरे भाई होते हैं, जिसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक। क्या होता है भाई? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है भाई। तो जब इनकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु में इसको बोलते हैं कि मतलब ये बोला जाता है कि एक जो मैना हमारे ये रहे इतिहासकार ने बोला है कि भाई इसकी तो भाई इसको तो प्रजा से मुक्ति मिली है और प्रजा को इससे मुक्ति मिली है। ठीक है। और इसका भाई जो बोलते थे सबसे निर्दयी बोलते थे, रक्त पिपासु बोलते थे, धर्मभ्रष्ट कहा था। ठीक है। तो क्या क्या कहा था भाई इसको? इसके अन्य नाम क्या क्या थे भाई? रक्त पिपासु। क्या था भाई? रक्त पिपासु। ठीक है। और क्या था भाई? धर्मभ्रष्ट। किसी ने इसको क्या बोला भाई? भाग्यहीन आदर्शवादी। क्या बोला भाई? भाग्यहीन आदर्शवादी। ठीक है। और किसने बोला था भाई ये? जो कि बंदा यूनी थे, उसने बोला था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली थी। किसने बोला था भाई ये? बंदा यूनी ने बोला था भाई ये। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक तक हमारा तुगलक वंश अ, खत्म होता है। इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक आते हैं वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो जो भी हम एक जो इतिहासकार थे जिसका नाम क्या था भाई? अमीर खुसरो, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है। कौन है भाई? अमीर खुसरो। तो देखते हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को क्या बोलते थे? अबुल हसन जमनुद्दीन अमीर खुसरो। ठीक है। क्या बोलते थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या बोलते थे? अबुल हसन। क्या बोलते थे? अबुल हसन यमनुद्दीन आमिर खुसरो। ठीक है। इसका ये पूरा नाम था। और जो इसका मूल नाम था वो था मोहम्मद हसन। मूल नाम क्या था भाई इसका? मोहम्मद हसन। क्या था? मोहम्मद हसन। और इसका जो जन्म था, जन्म कब हुआ था? 1253 में। कब हुआ था भाई? 1253 में। कहाँ पे? यूपी में। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी भाई 1325 में। मृत्यु कब हुई भाई? 1325 में। कहाँ पे हुई थी भाई ये? दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे? दिल्ली में हुई थी भाई। ठीक है। उपाधि क्या कौन सी? तुते उपाधि मिली थी इसको। ठीक है। और तुर्क अल्लाह उपाधि कौन कौन सी मिली थी इसको? इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भाई, ये आमिर खुसरो इंपॉर्टेंट है। उपाधि थी तुते हिंद। ठीक है। और तुर्क अल्लाह कौन सी थी? तुर्क अल्लाह। देन उसके बाद भाई इसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का जो कार्यकाल देखा था। ठीक है। क्या किया था इसने? दिल्ली के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। ठीक है भाई। और भाई कहां से कहां तक? बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक। कहां से? बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक। ठीक है।
मोहम्मद बिन तुगलक तक। देन उसके बाद इसको भाई जनक कहा जाता है खड़ी बोली का, सितार का और तबले का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा गया इसको। खड़ी बोली, सितार व तबले का जनक कहा गया। ठीक है भाई। और भाई कव्वाली के पिता, गजल शैली के पिता और उर्दू साहित्य के पिता। ठीक है, कौन कौन से? कव्वाली के पिता, उर्दू साहित्य के पिता। ठीक है, उर्दू साहित्य के पिता और गजल शैली के पिता। कौन से भाई? गजल शैली के पिता किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है भाई। और जो इसकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी मैं आपको लिखवा देता हूं, आप एक बार लिख लो। तो पुस्तकें सबसे पहले भाई किरान उस सादे। ठीक है, पुस्तक कौन कौन सी है? सबसे पहले कौन सी है? किरान उस सादे। कौन सी है भाई? किरान उस सादे। ठीक है, और कौन सी है? आशिका। ठीक है, किस किस के बीच की है भैया? जो देवल रानी थी और जो खिजर खां थे। खिजर खां किसका पुत्र था? अलाउद्दीन का। जो खिरीजाबाद एक शहर का नाम रखा था, वो आप बताओगे कौन से शहर का नाम रखा था? खिरीजाबाद। तो किस किस की? जो देवल रानी थी और खिज खां की जो प्रेम कथा थी वो थी आशिका। आशिका भी इसने लिखी थी। ठीक है, और जो एक बुक थी नुह सिपीर। कौन सी थी भाई? नुह सिपीर, जो कि मुबारक साकिल जी। कौन सा भाई? मुबारक साकिल जी के बारे में वर्णन है। जो हमने देखा है मुबारक साकिल जी एक मतलब महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार में आ जाता था, कभी कभी नग्न ही आ जाता था। कौन? मुबारक साकिल जी। तो कौन था भाई? नोहे सिपिहर। किसने लिखी भाई? नोहे सिपिहर। और कौन सी थी भाई? तुगलकनामा। कौन सी थी भाई? तुगलकनामा। और कौन सी थी भाई? और भाई इसकी थी भाई तारीख ए अलाई। कौन सी है भाई? तारीख ए अलाई। ये इसकी बुक्स थी। ठीक है, तो हमने अमरी खुसरो भी देख लिया। कल हम फिरोज शाह तुगलक देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक के बाद सैयद वंश और लोधी वंश रह जाएगा दिल्ली सल्तनत में। वो करने के बाद हम विजयनगर मुगल साम्राज्य को देखेंगे। तो आज के लिए बस आज इतना ही था। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए इजी वेजीएस ऑफिशियल, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, ये टेलीग्राम का भाई लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक डाल दिया भाई। थैंक यू। जय हिंद, जय मां भारती।